और दादू यम्मी। जंक फूड छोड़िए, हेल्दी फूड खाइए। तो बोलो हर हर महादेव। सावन का महीना पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर। जी हाँ, आ चुका है सावन का महीना। चारों तरफ गूंज है, शोर है भगवान भोलेनाथ के नाम की। मंदिर और देवालय गूंज रहे हैं भगवान भोलेनाथ के जयकारे से। हवाएं और घटाएं भी बोल रही हैं हर हर महादेव। कांवड़ यात्राएं भी निकल रही हैं। और इन दिनों हमारे कुछ भाई बहन बेटी बेटे व्रत और उपवास भी करते हैं। तो आइए आज बनाएंगे कुछ हेल्दी फलाहारी डिशेस और सुनेंगे भगवान भोलेनाथ का एक बहुत सुंदर भजन श्रेयस और आभास से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं सिंघाड़े का कुंडाला। जी हाँ, कुंडाला। वैसे तो ये भारत के सभी हिस्सों में खाया जाता है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, पर मध्य प्रदेश के कुछ भागों में से कुंडाला बोलते हैं। तो इसके बनाने की विधि जो है वो इस प्रकार है। देखिए, हमारे कुंडाले की रेसिपी में जो भी चीज़ें लगती है वो ये हैं: सिंघाड़ा पाउडर, बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, धनिया कटी हुई, जीरा, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सेंधा नमक, मूंगफली दाना सिका हुआ और दरदरा सा पिसा हुआ, उबले हुए आलू। अगर आपको आलू नहीं चलते हैं तो आप ककड़ी या लौकी कद्दूकस करके भी उपयोग कर सकते हैं। आलूओं को मैश करिए और सारा सामान एक एक करके इसमें मिला दीजिए। ये आटा देखिए तैयार है। ये बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, ताकि आराम से बन सके। तो इस तरह आटे को गोल गोल ऐसा बना लीजिए, पेड़े जैसा। ऐसा उंगलियों से दबा लीजिए, थोड़ा पानी ले लीजिए और पानी से ऐसा ये इस तरह कर दीजिए, मुलायम हो जाएंगे। इस तरह तवे पे रखिए और जैसा पराठा सेकते हैं ना, उस टाइप से करिए इसको। तलने की ज़रूरत नहीं है, डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं। इसमें हमने शुद्ध घी का उपयोग किया है। आप चाहें तो मूंगफली का तेल या तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। कुंडाले तैयार हो गए। अब हम बनाएंगे सिंघाड़े की कढ़ी। आइए, इसमें डालिए दही, और सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े की कढ़ी में तड़का लगाएंगे। इस पॉट में मैंने लिया है घी, जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च। अब इस तड़के को आप मिला दीजिए कढ़ी में। नमक हम इसमें बाद में डालेंगे, क्योंकि अगर शुरू में नमक डाल देते तो दही फट जाता। और इसको लगातार चलाते रहिए।
अब देखिए कढ़ी इस तरह से थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें डाल दीजिए स्वाद के हिसाब से सेंधा नमक और ये थोड़ा सा गुड़, कटा हुआ हरा धनिया। लीजिए साहब, ये स्वादिष्ट कढ़ी हो गई तैयार। हमारे कुंडाले बन गए, सिंघाड़े की कढ़ी बन गई। हाँ, कुछ मीठा हो जाए। हम बनाएंगे एक लाजवाब स्वादिष्ट और हेल्दी स्वीट डिश। सरप्राइज है साहब। और उसके पहले सुनिए श्रेयस और आभास से भगवान भोलेनाथ का एक बहुत सुंदर भजन। आइए। गंगाधारी बाबा मेरा शंभो भोलेनाथ, गंगाधारी बाबा मेरा शंभो भोलेनाथ, भस्म लपेटे बाबा मेरा शंभो भोलेनाथ। बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ। गंगाधारी बाबा मेरा शंभो भोलेनाथ, भस्म लपेटे बाबा मेरा शंभो भोलेनाथ। बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ। आदि अनंत न कोई पावे, जो ध्यावे शिव शंभो पावे। आदि अनंत न कोई पावे, जो ध्याए शिव शंभो पावे। भोले मन से भोला भज ले, कंकर में शंकर को पावे। चंद्र ललाट पे जटा में गंगा, चंद्र ललाट पे जटा में गंगा, वो कैलाश में धूनी रमाए, वो कैलाश पे धूनी रमाए। दुनिया का विष पी कर बम बम बोले भोलानाथ, बम बम। दुनिया का विष पी कर बम बम बोले भोलानाथ। मस्त मलंग है ओ गढ़दानी शंभो भोलेनाथ। बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ। भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, बम भोलेनाथ। आनंद आ गया, क्या भजन था। और अब आपकी उत्सुकता का अंत करने जा रहा हूँ और बना रहे हैं स्वीट डिश भगवान भोलेनाथ के भोग के लिए शकरकंद का हलवा, जिसे आप स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं। और उसमें लगने वाली आवश्यक चीज़ें हैं उबले हुए शकरकंद, शुद्ध घी, गुड़, आप शक्कर भी ले सकते हैं, मैंने ऑर्गेनिक गुड़ लिया है, ड्राई फ्रूट्स, इलायची, इसका हम पाउडर डालेंगे। सबसे पहले इन उबले हुए शकरकंदों को मैश कर लीजिए इस तरह। अब एक कढ़ाई में डालिए शुद्ध घी, और उसमें डालिए मैश किया हुआ शकरकंद। और उसे सुनहरा होने तक भूंजिए। अभी देखिए इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हमारा घी भी थोड़ा ऊपर आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे गुड़। जो लोगों को डायबिटीज़ है, जो गुड़ शक्कर खाने से परहेज करते हैं, वो इसमें खजूर भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे पिसी हुई इलायची। अब आप इसमें
ड्राई फ्रूट्स डालिए, जो भी आप डालना चाहें। लीजिए, तैयार हो गया स्वादिष्ट पौष्टिक शकरकंद का हलवा। हमारी भोग की थाली तैयार हो गई है और मैंने सारी डिशेस में एक एक तुलसी का पत्ता डाला हुआ है। और अब हम भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।